हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल एक्सलेंट लर्न सेंटर में। आज हम क्लास 10th मैथ जिसमें कि वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से लेके आए हुए हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए यानी कि एग्ज़ाम बोर्ड क्लास 10th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इस प्रश्नों को मिस न करें और अवश्य तैयारी करें। सबसे सरल विधि यानी कि आसान विधि से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे कि आपको प्रश्न आसानी से समझ में आए। आपका प्रश्न इस प्रकार दिया गया है कि 3825 का अभाज्य गुणनखंड है। आपका ऑप्शन इस प्रकार से, हम इसे अभाज्य गुणनखंड से निकालेंगे, ठीक है ना। तो अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से निकालें कि सबसे पहले ये 3825 है, तो आप 3825 इस प्रकार से उतार लें। इसके बाद एक लकीर खींचें। अब देखें एलसीएम के जैसे इसे आपको खिलाना है, ठीक है ना। तो लास्ट में विषम संख्या आ रहा है बाबू, तो विषम संख्या से खाएगा, या तो 3 से खाएगा या तो 5 से, यानी कि विषम संख्या से ही खिलाना है। तो सबसे छोटी विषम संख्या पहले हमने 3 से खिला लेते हैं बाबू। 3 एका 3, 8, 3 दूना 6 खाएगा, 8 में 6 घटाएंगे 2, 2 22 बच जाएगा। 3 सत्ते 21, 22 में 21 खिला देंगे तो 1 बचेगा, 5 15, 3 पचे 15। इस प्रकार से 3 से खिला दिए। फिर ये 3 से खा जाएगा, 3 चौके 12, ये 7 है बाबू, 3 दूना 6, 7 में 6 घटा 1, 5 15, 3 पचे 15। फिर ये अब 5 से खाएगा, 5 अट्ठे 40, 2 25 हो जाएगा, पचे 25। फिर खाएगा ये 5 से 17 बार में, और फिर ये खाएगा 17 एक बार में। यानी कि हमें ये मिलाना है। क्या मिलाना है? ये चीज़ देखिए, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17, ये देखिए किस में मिल रहा है। तो आपका पहला ऑप्शन मिल रहा है, तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट, इसमें आपको टिक लगा देना है इस प्रकार से। ये बिल्कुल राइट सही जवाब है। तो हमने आपका पहला प्रश्न सोल्व कर दिए। प्रश्न में दिया गया है बहुपद x² माइनस 3 के शून्यक है। इस प्रकार से प्रश्न दिया गया है। इसका 4 ऑप्शन इस प्रकार से दिया गया है। पहला ऑप्शन है √√3, फिर √√3, दोनों यानी कि प्लस में है बाबू। दूसरा ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 3, √√3, यानी कि एक 3 में है, एक √3 है, ठीक है ना। तीसरा ऑप्शन √3 है माइनस फिर √3 है, यानी कि एक प्लस में है एक माइनस में है। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से ऑप्शन दिया गया, तो हमें इसका शून्यक निकालना है। बिल्कुल ईजी है बाबू, यहाँ समझें क्या दिया है। बहुपद क्या दिया गया है? x² माइनस 3। हम यहाँ लिख देते हैं x² माइनस 3। प्रश्न में क्या करा? शून्यक, तो हमें बराबर में इसमें शून्य लगा देना है। शून्यक निकालने के लिए क्या करना होगा? हमें बराबर देके शून्य लगाना है, ठीक है ना। अब देखें x² बराबर करेंगे तो बराबर वाला 0 को पहले लेंगे बाबू, माइनस में 3 है, इस पर हो जाएगा प्लस में 3, ठीक है ना। यहाँ समझें x² बराबर 0 में 3 जोड़ेंगे तो बाबू 3 होगा। जब x बराबर करेंगे तो स्क्वायर हटेगा ना, तो एक प्लस का चिन्ह देना होगा, एक माइनस का चिन्ह, इसमें रूट चढ़ जाएगा बाबू 3 में, इस प्रकार से। अब हमें x का मान 2 ठो लिख देना है। देखिए x बराबर 1 देते, प्लस के साथ ले लेते हैं √3, ये प्लस में आ गया बाबू, ये प्लस के साथ ये प्लस भी लिख दिए। आप प्लस लिखे तो भी सही है, ना भी लिखे तो भी सही है, ठीक है ना, क्योंकि प्लस अक्सर छिपा रहता है। कोमा दे के एक माइनस के साथ, ये माइनस दे दिए, माइनस के साथ भी एक बार √3 ले लेते हैं, यानी कि एक प्लस में √3 एक माइनस में √3, ये x का मान हो जाएगा। शून्य का ये 2 वैल्यू निकलेगा। तो यही 2 चीज़ हमें मिलाना है। देखिए यहाँ पे गौर करना बाबू, ठीक है ना। तो एक देखिए प्लस में √3, क्योंकि प्लस छिपा रहता है हमने बोले, एक माइनस में √3, ये वाला, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, ठीक है बाबू। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें दिया गया है प्रश्न में समीकरण युग्म x + y = 6 और x - y = 2 का हल है। इस प्रकार से ऑप्शन दिया गया है। इसमें से इनका ये आंसर दिया हुआ है। अब कौन सा आंसर इनका राइट है, तो इसे हमें पहले हल करना होगा। हल करने से हमें पता चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले समझे बाबू, ये जो समीकरण दिया गया इसे हम उतार लेते हैं। देखिए x + y बराबर कितना दिया गया है? 6। इसे हमें समीकरण 1 मानना है, ठीक है ना। दूसरा जो दिया गया है यहाँ पे समझे x - y है, बराबर कितना दिया है? 2। इसे समीकरण 2 लेना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझे, देखिए एक प्लस में है y, एक माइनस में y, ये बिल्कुल है ना, प्लस माइनस में घटाएंगे तो कट जाएगा। तो हमें इसे कटाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ समझे। समीकरण 1
और समीकरण 2 को जोड़ने पर। ठीक है बाबू। अब देखें ये x है समीकरण 1, x प्लस वाई बराबर 6। समीकरण दूसरा क्या है यहाँ समझे, x माइनस वाई बराबर 2। अब जोड़ने में क्या होता है, इसका निशान चेंज नहीं होता है। अगर हम यहाँ घटाने पे लिखते तो अगर ये माइनस है तो यहाँ निशान प्लस का आता है, अगर ये प्लस है तो यहाँ निशान माइनस का आता है घटाने पे। जोड़ने पे हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। बस ये प्लस में और माइनस में ये कट गया बाबू। एक्स कितना एक्स है 2x, तो हमें यहाँ 2x लिख देना है बराबर 6 2, ये दोनों प्लस में तो ये 8 हो जाएगा। जब हम x बराबर करेंगे तो ये 8 बटे x का गुणांक 2 है जो नीचे आ जाएगा, 2 चौके 8, यानी कि x का जो मान आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है ना। अब इसी में क्या करेंगे, समीकरण 1 में यानी कि x का मान रखना होगा। ये जो है x बराबर 4 हमें समीकरण 1 में रखना होगा, तो लिख देते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है बाबू, इसे उतार लेते हैं। देखिए समीकरण 1 दिया हुआ है, यहाँ समझे x प्लस वाई और बराबर 6। ठीक है, तो x का मान कितना है 4, तो हमने x की जगह में यहाँ 4 रख दिए, प्लस ये y है बराबर 6 है। जब y बराबर करेंगे तो 6 प्लस में 4 है, इस पर हो जाएगा माइनस में 4, यानी कि y का मान हो जाएगा 6 में 4 जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2, यानी कि y का मान मेरा 2 निकल के आया। यानी कि x बराबर क्या आ गया 4 और 2। ये हमें 4 और 2 को देखना है ऑप्शन में, 4 को और 2 को देखना है। तो यहाँ पे देखें बाबू 4 और 2 ये डी नंबर मिल गया, तो आपका डी नंबर बिल्कुल राइट है बाबू। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, तो इसमें हम टिक लगा दिए। इसमें दिया गया है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि है। प्रश्न को समझे क्या कर रहा है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि है। हमें इसमें से परिधि देखना होगा कि कौन सा वृत्त की परिधि है, ठीक है ना। तो इसे भी हल करते हैं। ये 7 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है, त्रिज्या दिया है, यानी कि r बराबर कितना 7 सेंटीमीटर। हमें वृत्त की परिधि निकालना है। तो वृत्त की देखें, वृत्त की परिधि बराबर जो सूत्र होता है उसे लगा दें। वृत्त की परिधि बराबर सूत्र क्या होता है बाबू, 2 पाई r होता है। तो समझे 2 गुना पाई का मान 22/7 होता है, गुना r का मान ऑलरेडी दिया हुआ है त्रिज्या कितना 7, तो 7 7 कट हो गया बाबू, 22 दूना कितना हो गया 44, यानी कि 44 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये 44 सेंटीमीटर क्या निकल के आ गया बाबू, वृत्त की परिधि। इसी चीज़ को हमें देखना है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर बी में 44 सेंटीमीटर मिल रहा है, तो ये बिल्कुल राइट होगा। ठीक है बाबू। अब प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें दिया गया है, देखिए प्रश्न 5 में क्या दिया गया है, यदि साइन ए बराबर 3/5 तो tan a का मान है। अब इसमें ऑप्शन हमें tan a का मान कौन सा है, तो हमें इसे सबसे पहले हल करना होगा। हल करने से हमें पता चलेगा जो इसका आंसर आएगा, तो इसमें जो सा आंसर मिलेगा वही मेरा tan a का मान होगा। तो इसे हम हल करते हैं। तो हमें दिया गया है क्या, पहले लिख लेते हैं साइन a बराबर 3/5। यहाँ समझें साइन a बराबर कितना दिया गया है 3/5। आपको पता होगा कि साइन ए यानी कि साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, नहीं तो आप जान लें इसका शॉर्ट ट्रिक, यानी कि लाला ला आ ला, लाला आम लाया का आ, यानी कच्चे कच्चे आम। ठीक है ना। यहाँ पे आपको साइन बैठा देना है, कॉस टेन, टेन का उल्टा होता है बाबू कॉट, कॉस का होता है सेक और साइन का कोसेक। बिल्कुल ईजी है बाबू, बीच में आप बटा लगा दें। देखिए अगर साइन थीटा पढ़ना होगा या साइन थीटा बराबर या साइन ए बराबर तो लंब बटे कर्ण होगा, कोस का पढ़ना होगा आधार बटे कर्ण, टेन का पढ़ना होगा लंब बटे आधार। तो हमें निकालना है साइन का, तो साइन का सूत्र क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो हम यहाँ लिख देते हैं लंब बटे कर्ण। ठीक है ना। हमें लंब पता है, लंब 3 दिया गया है, कर्ण दिया गया है 5।
तो हमें जो निकालना होगा लंब कर्ण, एक होता है आधार, तो आधार हमें निकालना होगा। पाइथागोरस प्रमेय में होता है ना, तो हमें आधार निकालने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला लगाना पड़ता है। तो इसके लिए हम एक डायग्राम भी बना देते हैं। देखिए ये एक त्रिभुज हो गया बाबू, ठीक है ना। इसका मान हमने ए रख लिए, ये बी रख लिए, ये सी रख लिए, ठीक है ना। देखिए ये 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होता है, कर्ण होता है, ये आपको याद रखना होगा। इसके जस्ट सामने वाली भुजा, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्रश्न में क्या है, साइन ए दिया है ना, तो ए हमें देखना, ये वाला जो ए आ रहा है ये मेरा यहाँ आ रहा है बाबू, तो इस वाले एंगल से काम हो रहा है, इस वाले एंगल से काम हो रहा है। जब इसके जस्ट सामने वाले भुजा, जिस एंगल में काम हो उसके जस्ट सामने वाले भुजा क्या होता है, हमेशा लंब होता है। क्या होता है, लंब होता है। तो हमें लंब पता चल गया, कर्ण पता चल गया, आधार ये, तो हमें ये आधार निकालना होगा, ठीक है ना। तो लंब कितना दिया गया है, 3, तो हमने यहाँ पे 3 दर्शा दिए। कर्ण ऑलरेडी कितना दिया गया है, 5, तो हमने यहाँ पे 5 दर्शा दिए। हमें इसका आधार निकालना होगा, तो सूत्र लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर बराबर, यहाँ समझें, AC का स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब का स्क्वायर यानी कि BC का स्क्वायर, या AB का भी स्क्वायर डाल सकते हैं, AB स्क्वायर जोड़ ये BC का स्क्वायर, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कर्ण हमें दिया है कितना, 5, तो हमने यहाँ 5 लिखते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं बराबर। AB तो हमें निकालना होगा, तो AB लिख देते हैं बाबू, प्लस BC ऑलरेडी दे रखा है कितना, 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 25 बराबर AB का स्क्वायर प्लस 3 दिया, 3 का वर्क करेंगे तो 9 होगा। हम AB बराबर AB का स्क्वायर जब करेंगे तो ये 25 को पहले ले लेना होगा, प्लस में 9, ये माइनस में 9 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ समझिए, AB बराबर करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चलेगा, 25 में 9 घटाएंगे तो कितना होगा, ये 15 में 9 गया 6 हो जाएगा बाबू, यहाँ 1 16 हो जाएगा। तो 16 का वर्गमूल जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4, यानी कि इसका मान मेरा 4 आ गया। आधार बराबर कितना आ गया, 4 आया ना आधार, ये आधार मेरा 4 आ गया बाबू। लंब मेरा ये 3 आ गया, और कर्ण मेरा 5। तो हमें क्या निकालना है प्रश्न में, यहाँ समझिए, हमें प्रश्न में 10A निकालना है, ठीक है ना। तो हमें 10A का फॉर्मूला लगाना होगा, यहाँ समझिए, 10A बराबर फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ समझिए 10 का, देखिए 10 का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। तो हमें लंब मालूम है 3, तो हमने यहाँ 3 लिख दिया बाबू, बटे आधार, आधार मालूम है 4, यानी कि 3/4 जो है इनका राइट आंसर होगा 10A का। तो हमें 3/4 कौन सा, ये देखिए 3/4, आपका ऑप्शन नंबर A बिल्कुल राइट है। हमने इस वीडियो में 5 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिए थे, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे। अगर ये आप लोग को वीडियो मेरा पसंद आया हो तभी आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, पसंद आया हो तभी। इसके साथ धन्यवाद।